भगवान के नामकरण की कथा आती है कि वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित श्री गर्गाचार्य ऋषि गोकुल आते हैं। नंद बाबा उनको देख के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे अहो भाग्य, आप जैसो परम दिव्य महात्मा ज्योतिषाचार्य आज मेरे घर पधारे। महाराज मैं आपकी का सेवा करूं? महाराज कहते नहीं नंद जी, बस ऐसे ही घूम रहे थे तो हमने सोचा कि नंद बाबा से मिलकर चलें, गोकुल नज़दीक इसलिए आ गए। उन्होंने कहा महाराज बहुत बढ़िया समय पर आए हैं, मैं अपने बालक को लेके बड़ो चिंतित हूँ। आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई बलाई आ जावे। एक राक्षसी आई मेरे मथुरा जाती, वो पता नहीं कैसे यहाँ गोकुल आई गई। भगवान के कुछ अच्छे और आप जैसे संतन को आशीर्वाद कि मेरा छोरा बच गयो। वाके बाद एक गाड़ी अपने आप पलट गई, बाद समय भी मेरा लाला बच गयो। एक चक्रवात तूफान कछु दिना पहले आयो, मेरे लाला को लेके उड़ गयो। बाकी बाद वो खुद ही लेके आ गयो, खुद मर गयो, मेरो लाला बालक बच गयो। मुझको जे समझ में नहीं आ रही जाकि ग्रह दशा कैसी है। ज्योतिषी महाराज ने कहा अच्छा अपने लाला को नाम बताओ। नंद बाबा यशोदा की ओर देखें, यशोदा नंद बाबा की ओर देखें, क्योंकि अभी तक तो 1 साल है गयो, लाला को नाम ही ना धरो। का नाम तो ना है महाराज, तो कैसे ग्रह दशा देखूंगो या कि कोई नाम ही ना है। बोले महाराज आप ही धर दो, आप जैसे संत महात्मा के मुख दे मेरे छोरा को नामकरण है जाएगा, मेरे तो जीवन के आनंद है जाएंगे। बाबा ने कही अच्छा, पर अगर हमने नामकरण रखा तो यदुनाम महिमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वथा, सभी जानते हैं मैं यदुकुल का पुरोहित हूँ। अगर तुम्हारे छोरा का नामकरण रख दूंगा तो कंस को शक हो जाएगा यही देवकी का बालक है, तो वैसे ही तुम्हारे बालक पे ग्रह दशा ऐसी पड़ रही है, ऊपर ते और आपदा आ जाएगी। नंद बाबा कहने लगे बाबा महात्मा जी, आप गर्गाचार्य ऋषि, आप बस कृपा कर दो, नामकरण को बस आप मेरे लाला को आयोजन रखो, काहू को कानो कान भनक नहीं पड़ेगी। बस मेरी यशोदा और रोहिणी जी और मेरे अलावा कोई चौथे को पतो नहीं चलेगी। आज गर्गाचार्य ऋषि ने स्वीकृति दे दी, गौशाला को लिपवाया गया। गर्गाचार्य ऋषि आसन लगाकर बैठ गए। रोहिणी मैया ने बलराम जी को सजाया, यशोदा मैया ने लाल जी को सजाया, सुंदर श्रृंगार करके अपने लालाओं को लेकर आ रही थी। रोहिणी जी यशोदा जी से बोलती है यशोदा तुमको पता है ये जो ज्योतिषी आयो है ये हमारे यदुकुल को बहुत बड़ो पुरोहित है, और ये छोटो मोटो ज्योतिषी नहीं है। एक बार काहू को पलक भर के देख ले, वाको पूरा त्रिकाल भूतो भविष्य और वर्तमान सब निकाल के रख दे। ऐसो ज्योतिषी अगर हाँ मैंने या को बड़ो नाम सुनो है। रोहिणी जी कहने लगी अच्छा तो क्यों ना, अगर रोहिणी जी आप आज्ञा करो तो या की परीक्षा ले ली जाए। अब माताओं में तो परीक्षा लेने की बड़ी वो होती है ना, हर चीज को बड़े ये काऊ को ना छोड़े महाराज माताएं, चाहे कोई संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे पंडित जी हो। पंडित जी भी अगर कोई चीज इधर से उधर थोड़ा 19-20 कर दें तो उन्हें खुद टोक दे में। हमने तो इतनी बार इतने सालन से यही देखते तुम अनौती पूजा कर रहे हो, टोक देती हैं। माता बड़ी तेज होती हैं, हम तो ऐसा करती हैं आप ऐसा करते हो। तो माताएं आज यशोदा मैया ने अदला बदली कर ली कि मेरे लाला को रोहिणी तुम ले लो, तुम्हारे लाला को मैं ले लेती हूँ, और अगर पक्को ज्योतिष है होगो तो एक बार में पहचान लेगो, अगर ना गयो तो खड़िया ही पलटने। तो मैया दोनों लेके आई और जोई महाराज यशोदा मैया बलराम जी को लेकर आई, रोहिणी जी कृष्ण को लेकर आई और दोनों बैठ गई। और आज गर्गाचार्य ऋषि ने जैसे ही देखा कह दिया अयम ही रोहिणो पुत्र्यो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्याशयते रामिति बलादिक्याद् बलं विदो। अरे रोहिणी, यशोदा ये तेरा बालक नहीं है, ये तो रोहिणी जी का बालक है। यशोदा मैया की आंख फटी की फटी रह गई। यशोदा मैया रोहिणी जी की ओर देख के पक्का ज्योतिषी है, खड़िया पलटना है। तुरंत मारा हीरा की अंगूठी निकाल के बाबा के चरणन में धर दी। बाबा है तो पक्का ज्योतिषी, एक बार में फट सी ना पहचान लियो। आज महाराज जो ही आज कहा बाबा हाँ जी मेरो बालक ना है, वो भूल चूक में कहा है कि हम दोनों इतना प्रेम करें अपने एक दूसरे बालक ते कि हमें लगे ही ना है कि हमारे अलग अलग बालक हैं, तो ये हमारे गलती ते चली आई हैं।
महाराज मुस्कुराने लगे, हमारी परीक्षा करवा चाह रही हैं। आज दोनों ने अपने अपने बालक को लिया। गर्गाचार्य ऋषि बलराम जी का नाम रख देते हैं। इसका बल अधिक होने के कारण बलराम होगा, इसका बल समाज के लिए कल्याणकारक होगा, इसलिए बलभद्र। अब जो ही ठाकुर जी की बारी आई, यशोदा मैया की गोद में लाल जी बैठे महाराज। जो ही ठाकुर जी को अपलक नन्हे नन्हे नेत्रों से ठाकुर जी टप टप करके पलकों को हिलाकर देख रहे थे बाबा को, इस इंतजार में कि मुझ अनामी का नाम अब आज ये गर्गाचार्य रखने जा रहे हैं। कि बाबा जो नाम धरवे आए वो अपना ही नाम भूल गए कि वो गर्गाचार्य हैं। प्रभु के ऐसा प्रेम आवेश हुआ प्रभु को देख करके कि उनकी समाधि लग गई। अपलक बाबा को, ठाकुर जी को निहार रहे हैं बाबा, आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह फटा का फटा रह गया, श्वास भी बंद हो गई। 1 मिनट भई, 2 मिनट भई, 5 मिनट है गई, 10 मिनट है गई। दोनों मैया देख रहे हैं, दोनों मैया देखने लगी, ऐसा कौन सी ज्योतिषी देख रहा है, ऐसी कौन सी पत्थरा में डूब गए बाबा के जाने पलकों में उघाड़ी। रोहिणी से कहने लगी, बहन रोहिणी जी ये बताओ जी बाबा तू पलकों ना गिरा रो। रोहिणी कहती है, बहन पलक की बात छोड़, मोको तो लग रहा या कि निगोड़े श्वासों ना चल रहे। और जो ही दोनों मैया ने महाराज नाक के आगे हाथ रखो तो श्वास नहीं, पलक पे हाथ मारे तो पलक नहीं झपके। अब तो दोनों मैया ने अपने अपने लाला रखे और बाबा को जो झकझोरा बाबा, तुरंत बाबा की समाधि टूट गई। हाँ मैया। मैया कहने लगी, बाबा तुम कहाँ चले गए, मोको तो लगा कि स्वर्ग सिधार गए। बोले नहीं नहीं यशोदा तेरे लाला को जीवन देख रहा था, ऐसा लंबो जीवन बाबा तुमने देख डालो कि हम तो डर गई। अच्छा बताओ मेरा लाला को नाम का होगा। आज गर्गाचार्य कहने लगे, भैया बाको नाम धरवे आ रहा हूँ, जाके नाम से पहले मैं अपनो ही नाम भूल गो कि मैं कौन हूँ। मैया ये आगे तो बहुत नाम होंगे। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतश्यते गुणकर्मान् रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। एक नाम हो तो बताओ, या कि इतने सारे लंबे नाम होंगे, इतने जितने भक्त उतने नाम। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। जितने भक्त सबने अलग अलग नाम दिए। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भीष्म के बनवारी, अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता था जल करके काला, पर मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। अक्षुत युधिष्ठिर के, उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान, संतों के केशव, मानव सब भजते हैं कह के कृपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। तो भगवान के असंख्य नाम होंगे, पर कर्षति इति कृष्ण, ये जिसके चित्त को देखेगा उसको खींच लेगा अपनी ओर, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। यशोदा मैया कहने लगी, बाबा नाम तो बड़ो टेढ़ो मेढ़ो है, पर जो भी धरो है आपने अच्छो ही चोखो रखो होगो, पर मेरो लाला बड़े है कि का बनेगो। बाबा कहने लगे, भैया बस यही मत पूछ। नहीं बाबा ये तो बताओ जी बड़ो है कि का बनेगो। एक ही तो छोरा है, कम से कम मुझको पहले से ही पता चल जाए तो तैयारी करूं। बोलो 1 नंबर को चोर बनेगो। मैया कहने लगी, बाबा जी कैसी ग्रह दशा बता रहे हो, 1 नंबर को चोर। हाँ मैया मैं थोड़ा ना बता रहा हूँ, ये तो क्या की ग्रह दशा बता रही है, 1 नंबर को चोर बनेगो। बाबा जी काका चुरावेगो, क्योंकि हमारे यहाँ तो 9 लाख गैया, इतना सब कुछ राजमहल है, और ये चोर बनेगो, हमारी तो नाक कटा देगो। पर ये चोरी काई की करेगो। बाबा कहने लगे, बस चोरी या की अलग होगी, ये ऐसा चोर नहीं होगो, या कोई चोरी ही अलग होगी। किस चीज की चोरी करेगा। ब्रज वसंतम नवनीत चोरम, माखन की चोरी करेगा। किस माखन की? मन रूपी माखन की चोरी, इसलिए मनमोहन नाम पड़ेगा। अनेक जन्मार्जितम पाप चोरम, अनेक अनेक जन्मों के पापों को चोरी कर लेगा, उनके पापों को नष्ट कर देगा। तो कहा चोरा अग्रगण्यम पुरुषम नमा,
चोरों के भी सबसे अग्रणीय चोर आपको बार बार नमस्कार। ये बड़े चोर बनेंगे। मैया ने कहा बाबा मैं तो बस चोरी के नाम से डर गई हूँ, मोकुया को भविष्य न जानो, जो कछु बनेगो अपनो बन जाएगो। मोकू तो बस मेरे लाला को आपने नाम धर दियो, या के ताई खूब खूब कोटिन कोटिन आपको धन्यवाद। यहाँ गर्गाचार्य ऋषि नाम धर के गए और पीछे से नंद बाबा ने खूब दान किया महाराज, खूब अनंत दान किया।